दो ट्रालियां गईयां उत्थे टिकना टिकने ओहदा झोना बीजना जां कोई होर भी काम करना ये तरीके आपां नूं बनाउणे पा झोने का सीजन भी आना सानू लगता है मोर्चा लंबा चलूगा जे मोर्चा लंबा चल गया मेरे वीरो तो फिर सानू जुगाड़ बंदियां भी जड़ियां उस तरीके बदलियां पैणगियां उस तरीके जिहड़े दिल्ली दे विच जिहड़ा ये डेरे ला के बैठे आ एक पक्की गल आ 100% गारंटी करते हैं वो भी तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। उन्हां तों पहिलां 2 मिनट वास्ते आरतीआ एसोसीएशन के प्रधान ओम प्रकाश गत्तेवाला फिरोजपुर जिले के प्रधान उन्होंने बेनती है भी 2-3 मिनट वास्ते सिर्फ आपकी गलबात रखनी है क्योंकि बुलारे बहुत ज्यादा हो गए। उस तो बाद कलाकार भी इतने पहुंच रहे हरिंदर संधू जी संधू सरजीत होनी वो भी अपने को बहुत जल्दी पहुंच जाना प्रधान साहब ने बोलना। इस वास्ते बेनती है भी सिर्फ 2-2 मिनट वास्ते असी माफी चाहते हैं कि हाजरी लवा के अपने जोड़े विचार है संगत में रखे करो। सब तो पहले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज किसान मजदूर आड़तिया एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर आड़तिया एकता जिंदाबाद। मैं बेनती करता पंजाब दे विच साडियां पार्टियां दे सुनेहा दे उत्ते इन्नी पब्लिक इन्ना किसान आया साडा उन्होंने मैसेज जिहड़ा कबूल किया। जो मैं अगे देख रहा अपने आड़तियां वालों भी साडी सेंटर सरकार जिहड़ी हर साल सानू 5 लाख गठ दिंदी सी पंजाब नूं माल भरन वास्ते अज सेंटर सरकार वालों साडी पंजाब सरकार नूं कह रहे हैं कि 1,38,000 तुहाडे हिस्से दे विच आउंदी है। दसो असीं इस घाटे नाल इन्ने वारदातां दे नाल कित्थों पंजाब दा जिहड़ा अनाज है बोरियां दे विच भर देवांगे। जदों दा मोदी मोगे एक रैली दे विच आया सी उन्हां ने वेखिया पंजाब दे विच बड़ियां गड्डियां वाले बड़े वड्डे सरदार और साड़ियां कोठियां वेख के ओहदा मन ही सड़ गया। ओहदी सोचनी ही बदल गई। ओहदी एक विचारधारा ही हो गई कि ये जिहड़ा पंजाब हैगा इहनूं आपां डोबन दे कंढे उत्ते किवें लेके आउणा है। ओहदियां जिहड़ियां धारां ने असीं ये रहण नहीं देणियां। जिहड़ा साडा अज 100 दिन तो उत्थे दिल्ली धरना चलदा पिया जिन्ना चिर असीं ये कानून जिहड़े आ रद्द नहीं कर लेने उन्ना चिर असीं पिछे नहीं हटना। और मैं बेनती करदा ये सारिआं नूं किते भी साडी पार्टी वालों मैसेज आउंदा जिवें अज तुसीं वहीरा घत के फिरोजपुर बार्डर वाले एरिए ते आए जे इसे तरह ही तुसीं आउंदे रहना। इन्ने लफ्ज कह के मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और इन्हां पार्टियां दा धन्नवादी हुंदा जिन्हां ने इन्नियां मेहनतां करके इन्ना कुछ करके सानू उस कमान के उत्ते लैके जाना है जेडे कमान की सानू जरूरत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर आड़तिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारे विचार थोड़े जे समय में दिते समय समेटे है। और मैं डॉक्टर नरेंद्र जी SLD स्कूल जोड़े अपने स्टाफ समेत पहुंचे हैं राजस्थान भी उन्होंने संस्था चलती है उन्होंने मैं बेनती करना भी सिर्फ जिस तरह आरतीआ एसोसीएशन के प्रधान ने 2 मिनट में सारी गल कर रही है इस तरह वो अपनी गल तुहाडे नाल रखणगे। उस तो बाद लोक अधिकार लहर के आगू बलविंदर सिंह जी वो भी तुहाडे नाल हाजिर कर गया। बोले सो निहाल। किसान एकता जय जवान काले कानून वापस लो सबसे पहले राजस्थान की धरती से आया हुआ आप सभी जुझारू वीरों को प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल स्वीकार करिए। दूसरा जो आज के इस दिन तक जितने शहीद
इन 3 काले कानूनों की लड़ाई में अपनी जान गंवाकर हमारे हकों की आवाज उठा के गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत नमन और उनको श्रद्धांजलि। साथियों, सिर्फ 4 बातें मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, केंद्र सरकार पूछती है कि कानूनों में काला क्या है। जैसे एक आम बात होती है कि दाल में काला क्या है, असल में कानूनों में काला कुछ नहीं है, ये तो कानून ही काले हैं, इनके अंदर काला कुछ नहीं है, तो खुद ही काले हैं। जब इनको बनाया गया लॉकडाउन में पूरी दुनिया घरों के अंदर और संसद में कानून बन रहे थे, वो काला था। किसानों से बिना पूछे कानून बनाए, ये काला था। और उसके बाद राज्यसभा में बिना वोटिंग के बिल पास कराए, ये काला था। और फिर जब अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए किसान भाई जब दिल्ली के बॉर्डरों पे गए, उनके ऊपर पानी की बौछारें, गोलियां और जाने क्या क्या किया गया, वो काला था। उसके बाद इनको आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया, ये काला था। दूसरी चीज ये पूछते हैं, मोदी महाराज कहते हैं कहीं बेच लो। याद रखना, अब की बार मक्की का रेट जो है, जो कहीं नहीं मिल रहा, अब की बार अगर एमएसपी पर रेट न बिके, इसने बोला कहीं बेच लो, तो संसद के अंदर जाके बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अरे संसद में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? मोदी के घर में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? उसके घर में जाकर बेचेंगे। उसने बोला ना कहीं बेच लो। 7 रेसकोर्स रोड में बेचेंगे, संसद में बैठ के बेचेंगे। कौन खरीदेगा? इन्होंने ही रेट तय किया, संसद के अंदर बैठने वालों ये खरीदेंगे, इनका बाप खरीदेगा। तीसरी चीज ये कहते हैं साहब मैं किसानों से सिर्फ एक फोन दूर हूं। अरे भाई, किसी के पास मोबाइल नंबर है क्या जिस नंबर से वो दूर है? किसी को नंबर मिला आज तक? कौन से नंबर से बात करने के लिए तैयार है? यहां तो अपने हकों के लिए हमें तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक इनकी सरकार नहीं हिल जाती है। या तो कानून वापस ले लो, नहीं तो गद्दी भी वापस करनी है। किसान के बच्चों को आती है और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत आज तक के इतिहास में किसानों के आंदोलन को नहीं हरा पाई, किसानों को नहीं हरा पाई। क्यों? क्योंकि तो कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए लोग धरती से यहाँ पर आए। धरती के कोने कोने से लोग दिल्ली के चारों ओर। और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की एक बात कहना चाहता हूं, एकमात्र जथेबंदी जिसने किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना डंके की चोट पे दिल्ली से निकल के देखे सिंधु बॉर्डर पे आप, सबसे पहले अगर गोली खाने के लिए बैठा है तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब बैठा है। और अगर सबसे ज्यादा किसी को तंग और परेशान किया गया, अगर बना के टेंट उखाड़े तो किसके उखाड़े? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के उखाड़े। साथियों, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, किसी राजनीतिक दबाव में नहीं लड़ रहे, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। मेरे जैसे कितने ही लोग जो कि किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक और नैतिक स्वार्थ न होते हुए भी अपने इन किसान भाइयों की आवाज बढ़ाने के लिए ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं। और मैं एक बात को बधाई देना चाहूंगा पन्नू साहब को, हमारे जसवीर भाई को। याद है मुझे वो दिन जब 26 जनवरी के दिन रात को पन्नू साहब की तस्वीरें टीवी पर दिखा के कह रहे थे पन्नू साहब नहीं दिख रहे। अरे पन्नू साहब उस वक्त तुम्हारी जड़ें खोदने की तैयारियां कर रहे थे, तुम्हारी चूल्हे हिलाने की तैयारियां कर रहे थे और हिला के छोड़ेंगे। आप केवल 2-4 मिनट मिले आ ते ओदे इन्ने सिर्फ खेती कानूनों की सीधी गल करांगा। 29 जून 2008 ਨੂੰ उस वेले की कांग्रेस सरकार ने पूरे भारत दे विच अडानी नूं सैलो बनाउण दा करारनामा कीता 2008 दे विच। इसे तरह 2006 दे विच कैप्टन सरकार पंजाब दे विच खुली मंडी दा कानून लेके आई। 2013 दे विच अकाली भाजपा सरकार ने मोदी ने रेल बेच दी है, तेल का कारोबार बेच दिता है, एयरपोर्ट बेच दिते हैं। मोदी ने सारिया कीमती जायदादां सेल ते लाइया हुई और उन्हां कीमती जायदादां दे विच जिन्ना गोदामां च साडा अनाज रखिया जाता है, ऐतकी दे बजट दे विच ओह भी बेचण दा प्रबंध कीता।
8% बजट घटा दिता है। खेती दे नाल जुड़िया होया इस सरकार की बदनीति तुहाडे सारियां दे सामने है। और सितंबर महीने जदों 2020 दे विच एक कानून लिआंदे गए संसद दे विच बहुमत सी मोदी दे कोले, पर राज सभा दे विच पंजाब दियां ते भारत दियां सारियां पार्टियां दे मैंबर सी, उन्हां ने भी चुप वड्डी रखी अते उस कानून नूं पास होण दिता। पंजाबीओ महाराष्ट्र की सरकार बनाने वास्ते कांग्रेस ने, शिव सेना ने, एनसीपी ने राज्यपाल के सामने परेड कराई, पर राज्य सभा के सारिया पार्टियां चुप करके बैठिया रही। ये राष्ट्रपति के कोले परेड करा सकदियां सी आपके मैंबरां दी, कानून पास नहीं होना सी। और जे उन्होंने परेड कराई होंगी तो तुहानू 150 करोड़ रुपया खर्च करके ट्रैक्टर परेड नहीं करनी पैनी सी। हुण तुहानू बेनती है कि जिन्ना पार्टियां ने उस वेले अपना हक अदा नहीं किया, कि तुहाडा फर्ज नहीं बनता कि उन्हां सारियां पार्टियां दी परेड कराई जाए। जे तुसीं इस गल दे नाल सहमत हो तां हथ खड़े करके इसकी सहमति दिओ कि सानू सारियां पार्टियां दी परेड कराउणी चाहिदी है। पंजाबीओ सानू ये नारा बुलंद करना पड़ेगा कि जो मन उपजाएगा वही संसद में जाएगा, वही कानून बनाएगा, नहीं तो तुसी नहीं जित सकते। सो मैं बेनती करांगा साडे किसान आगुआं नूं कि वो नाल सियासी विंग बना के घेराबंदी कर 2022 पंजाब की लामबंदी की जाए और 2024 देश की लामबंदी की जाए। जिन्ना चिर तुसी चोरां नूं पासे नहीं करते उन्ना चिर आपां इसे तरह धरने लाउंदे रहांगे। असीं धरने लाउंदे रहे, बिजली बोर्ड विक गया, असीं धरने लाउंदे रहे, रोडवेज प्राइवेट हो गई, असीं धरने लाउंदे रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट विक गया, असीं धरने लाउंदे रहांगे। खेती का कारोबार बर्बाद हो जाऊगा। सो सानू नुमाइंदा चुनना सीखो, लीडर चुनना बंद करो। मैं आगुआं नूं बेनती करांगा साडी अगवाई करो, असीं पंजाब दे लोग तुहाडे पिछे आपदी जान भी ला देंगे। इन्हां शब्दां दे नाल एक नारा बुलंद करांगा, तुसीं सारिआं ने उहदा जवाब देना है। मैं कहांगा देश को लुटना बंद करो, तुसीं आखना हक्कां दा प्रबंध करो। देश को लुटना बंद करो, देश को लुटना बंद करो। किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करता जगजीत सिंह गरेवाल लुधियाणे तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 45,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਜਥੇਬੰਦਕ सूबे के ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ जो सुनो उस तो बाद जिद्दां तुसीं हेठां फ्री विच जो मिस्टर एंड के अग्रवाल कंपनी के मालिक ने उन्होंने जो कहा कि मिस्टर विजय सरदाना बिल समझाओगे तो पहले ही उन्होंने कहता अरे बिल समझ तो लेते पढ़ तो लेते जथेबंदियां गुमराह कर रही ने बिलों के फायदे ने ਤੁਹਾਡੀ कोई जमीन अडानी वानी नहीं दबेगा वगैरह वगैरह करके 38 मिनट की वीडियो भेजी। मेरी जमीन ने इजाजत नहीं दी कि मैं वीडियो अगे जाके जिमींदार समझावा। मैं 6 तरीक 7 तरीक एतवार को वीडियो देखने के बाद 8 तरीक अगले ही दिन कंपनी से फोन करता कि मैं यह जी कंपनी काम नहीं करूँगा। मैं 45,000 की नौकरी छड़ के घरे बैठना मंजूर आ क्योंकि मैं खुद 3 बारी धरने से जाके आया। 300 तो बाद जिमींदार शहीद हो चुके हैं, साढ़े नाल के पिंडों के भी शहीद होए ने। साडी सिंघू मोर्चे से जो ड्यूटी लगी वो पूरी कर दे मैं आया। मैं यही फैसला किया और अगले ही दिन मैं वीडियो भी पा के भेजी जिसका कि पूर्ण बाईकाट होने का मैं सद्दा दिता क्रिस्टल कंपनी का। उस सद्दे नूं इन्ना हंगारा मिलिया कि पूरे पंजाब के मेरे फोन आ रहे हैं, 4 दिन हो चुके हैं कि असीं तेरे नाल आ। यह जी कंपनियां जो बीजेपी के हक च भुगती है, इन्होंने फोटो भी ने कंपनी के मालिक जो कि अमित शाह के नाल खड़े ने।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਪਾਰਕ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। समूचे देश के किसानों, मुलाजमां, विद्यार्थियों, दुकानदारों का एकता जिंदाबाद। केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी काले कानून रद्द करवा के रहांगे। हुण मैं साडे एडवोकेट साहब सिर्फ 2 मिनट वास्ते इन्होंने 2-3 लाइनां तुहाडे नाल साझीਆਂ करनियां, उस तो बाद संदीप कौर साडे भैन जी आ वो तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर एकता, हारे होए हाँ जिंदगी तो बहुते लाचार हाँ, बाकी गल्लां बाद च सोहणिए पहला सरदार हाँ, बाकी गल्लां बाद च दिल्लीए पहला सरदार हाँ, बाकी गल्लां बाद च जट्टां नूं जमीन मां तो वध प्यारी है। और वड्डियां कंपनियां दी हड़पण दी तैयारी है। ऐना दे नाल रल गई, ऐना दे नाल रल गई मोदी दी सरकार हाँ, बाकी गल्लां बाद च सोहणिए पहला सरदार हाँ, बाकी गल्लां बाद च दिल्ली जी जिन्होंने बहुत थोड़े टाइम पर्सन सानू तंग कर रहे सी और उन्होंने पेट्रोल पंप भी सुट्टे, जो भी उन्होंने अथरू गैस के गोले वगैरह वहाए। इन्होंने किसानों ने, किसान आगुओं ने की करा, स्टेज के उपर खड़ के आप खड़े हो गए अगो और सानू कहते कि तुसीं पिछे रहो, पिछे रहो। आही बेनतियां करते हैं। ये जिहड़े साडे किसान आ, इन्हां दा मैं बहुत बहुत दिलों धन्नवाद करती हाँ, क्योंकि इन्हां वर्गे मैं कोई लीडर लूडर नहीं वेखे है। क्योंकि हर कोई लीडर की करता हुंदा है, अपनी गल मनवाउण दे लई एक बार तां जनता नूं अगे कर दिंदा है, पर सारा बहुत उच्ची आवाज आनी चाहिए। क्यों नहीं आवाज निकलदी पई? साडा हक, साडा हक, साडा हक। ये सरकारां करदियां की, ये सरकारां करदियां की हेरा फेरी चक देंगे, हेरा फेरी चक देंगे। इतना ऐसा लाने नारे वीरों ने सारे ने कहना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बेनती करता गुरमीत सिंह जी वकील एसोसीएशन के जिहड़े आगू वो आए, उन्होंने बेनती करते हैं 2-4 मिनट वास्ते तुहाडे नाल अपनी गलबात रखणगे। उस तो बाद सैकटरी वकील बार एसोसीएशन के जिहड़े सैकटरी आ वो भी लगे रहना। पिछले 100 तो भी वध दिनों तो दिल्ली दी बरूहां ते बैठे किसान भरा ते देश के कोने कोने में संघर्ष कर रहे मेरे किसान वीरां नूं मेरे वालों अते मेरी बार वालों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि जिहड़े सरकार ने अपने ते 3 काले कानून थोप दिते, आप उन्हां दा विरोध पिछले कई दिनों तो पिछले 4-5 महीनों तो कर रहे हैं। पहला पंजाब बैठे थे, फिर दिल्ली बैठे थे। अपने नाल उत्थे धक्के नहीं होए, परचे नहीं होए। साडे वकील भाईचारे ने जिन्ना साथ दे सकते सी उन्ना दे रहे हैं। असी इत्थे मैं आपकी बार वालों, आपदे वालों, आपकी सारी बार वालों ये तुहानूं विश्वास
ਫਿਰੋਜ਼पुर के किते का एरिया का मुख्य किता किसानी है, जबकि असीं खुद साडे परिवार की किसाना करके ही चलते हैं। किसान साडे कोल आउंदे ने, असीं उन्हां तों फीसां लैंदे हां, साडे घर चलदे ने। असीं आपकी बार बार बिल्कुल बेझिझक हो के साडे कोले आउण, असीं फ्री विच बिल्कुल फ्री दे विच इन्हां दा साथ देंगे। इन्नियां गल्लां करदा आया खेवां दा जातका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और मैं बेनती करदा सैकटरी अर्शदीप नूं वो सिर्फ 2 मिनट वास्ते तुहाडे नाल गलबात रखणगे। उस तो बाद मनजिंदर सिंह भुल्लर वो भी तुहाडे नाल फतेह दी साझ करनगे। ते आ एक पारसा किसी ने पैसे ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। PB 0548 ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ PB 0548 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ। गुरु पीर साहब संगत जी, साडियां मावां फतेह दी प्रवान अर्ज करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, अपने 5 साल के बच्चे तो लैके 80 साल के बाबे नूं पता भी जेडे 3 काले कानून अपने नूं थोपे गए हैं। ये थोपे क्यों गए हैं? सारे तो वड्डी गल यह भी अपने च कमी कित्थे आ। आपां आपदी कमियां लचांदे नहीं, दूजे दे गुरुए ते खड़े हैं। अज ये सिर्फ आपदियां कमियां करके खड़े हैं। FCI के इंस्पैक्टर साडे तो इन्हां मंडियां च बोरियां दे पैसे लेंदे रहे, 5-5 रुपये बोरी का जांदा रहा, असीं चुप करके दिंदे रहे। मैं एक बेनती करना चाहना है बहुत बड़े मंच तो, जिन्ने IAS IPS या साडे पुलिस के अधिकारी सुनते हैं, और रब दा वास्ता साल भुल जाओ भी तुहाडी किते बदली हो जूगी, तुहानूं किते दूर भेज देंगे। साल भुल के जो तुसीं सारे अफसर टकाने ना ला लोगे ना, ये सियासतदानां दीयां नासां अगले दिन बंद हो जाएंगियां। एक काम तुहाडे तो ही लेंदे आ ना। जे इन्हां दे कहण ते तुसीं सारे काम करने बंद कर दोगे, अपना पंजाब किते नहीं किते पहुंच जू। अज जे इंडिया करोना की दवाई कनेडा नूं भेज सकदा, तो साडे जवाक भी उन्हां जहाज़ां ते चढ़ के जांदे पे, सिर्फ अपनियां नलायकीआं करके जांदे पे। मैं इन्नियां अर्जां नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और जिन्ना चर मनजिंदर भुल्लर उठ के मैक तक आउंदे, उन्ना चर मैं वीर नूं बेनती करदा 2 जने पढ़ो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक छोटी जी कविता अर्ज करन लगा जी। साडे हक्कां नूं किवें रोकणगीआं तेरे बैरीकेड ते सूलां दीआं रोकां, हुण तां सरकारे तेरा मूंह बंद दित्ता अंतरराष्ट्री लोकां। अंदोलन नूं तूं खत्म करन लई की कुਝ नहीं कीता, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਖਬਰ ਦਾ ਪੀਤਾ। सलाम करते हैं किसान आगुओं की रूह रहानी नूं, जिंदगी याद कर 9वें पातशाह की कुर्बानी नूं। हिंदू रक्त बनाने लई सरकारें अज तूं दबदबा बनाया है। एक बार इतिहास खोल के वेख, हिंदुओं नूं किसने बचाया है? तेरे खोती मीडिया ने कह के पंजाब खालिस्तान बनाना है। असीं नहीं चाहते खालिस्तान, साडी तां मंग तिन्ने काले कानून। वो भी पहुंच गए हम उस तो पहला जिहड़े अपने सूबे के प्रधान राम सिंह जी पन्नू, उन्होंने भी तुहाडे नाल गलबात करनी आ। उन्होंने तो बाद हरिंदर संधू जिहड़ा गीतकार आ, वो तुहाडे नाल अपने गीतां नाल विचार पाउणगे। हुण मैं मनजिंदर सिंह भुल्लर जी नूं बेनती करदा वो 2 मिनट वास्ते तुहाडे नाल विचार साझे करन। रोशन दिमागां वाले ते वड्डे दिलां वाले मेरे इलाके के लोगों, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ी संगत बाहर भी फिरती है पंडाल तो, सिर्फ 2 मिनट वास्ते अपनी सुरती स्टेज वाल कर लो कि मैं सिर्फ 2-3 बेनतियां ते 2-3 चीज़ां तुहाडे ध्यान च लिआउणीआं। जिवें आपां टैलीफोन अपडेट करके रखते हैं, आने वाला किसानों के उपर सारे जिन्ने मेरे भरा ने सुरतियां इत्थे स्टेज वाल करो 1 मिनट के वास्ते, क्योंकि असीं कणक वड्ढनी है। जेकर आ गया तो अगला महीना विसाख, कणक की लिफ्टिंग का मसला जिहड़ा पन्नू साहब सब तो गंभीर, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 45 ਰਾਈਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਦੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।
कि फोर्टिफाइड राइस जिहड़ा चौल हुंदा की है, पूरे भारत दे विच सिर्फ 16 शैलर ने जिहड़े फोर्टिफाइड राइस बना सकते हैं। बाकी जिन्ने जलालाबाद के जिन्ने पंजाब के सारे शैलर आ, एक भी प्लांट पंजाब दे विच नहीं हैगा। और अगर फोर्टिफाइड राइस बनाना है तो घट्टो घट्ट करोड़ रुपये की मशीनरी लगती है। सो सरकार ने मिलरां दे डंडा देता कि तुसीं जिहड़ा हैगा सानूं फोर्टिफाइड चौल बना के देना ते जिहड़ा चौल जो शैलर चलिया ना ते जिहड़े झोना लग्या होया ओहदी लिफ्टिंग ओहदी जिहड़ी मूवमेंट ना होई ते साडी कणक कित्थे लगूगी। दूसरा तुहाडे जिवें बड़े सज्जन शैलरां वाले होणगे, तुहाडे वाकफ भी होणगे, उन्हां नूं पुछिओ अपने नेड़े गोदाम बने आ जीरा रोड के उपर 22 रुपये केंद्र सरकार ने कहा कि हर मिलर नूं 22 रुपये देंगे, क्योंकि एफसीआई दी गाइडलाइंस भी ने कि 1 क्वार्टर पिछे 67 किलो चौल लैंदी है सरकार। ते पहला जिहड़ा बोरा बारदाना जिन्हों गट्टा तोड़ा कहते हैं वो सरकार देंदी सी जिहदी कीमत 40-42 रुपये। हुण सिर्फ 22 रुपये सरकार कह रही है कि मिलर नूं देंगे, बाकी पैसे आपकी जेब चों पाओ। और वही जिहड़ा 40 रुपये का तोड़ा ਉਹਦਾ मार्केट के रेट 60 रुपये हो गया। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ। और एक शेर है कि सच को सच कहने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। ते जा कहंदा कि राई 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 ये भी तेरा शुक्र रब्बा सिद्धी दिल नूं जी बना लाई। सो सानू हुण दोवें काम करने पैणगे। आपो अपने शहर ते फसादी बनना पऊगा, सच नूं सच कहना पऊगा और जिहड़ी दिल दी गल ओ सामने रखनी पऊगी, सामने चाहे माया चाहे कोई होर है। सो इन्नियां कबेलियां समय की बहुत किल्लत है। और जिस दिन पन्नू साहब पहले दिन साडे पिंड आए थे इकाई बनाने वास्ते, मैं उस दिन भी बेनती की कि वध तो वध बोलण वाले पैदा करिए। सो तुसीं इन्ने इकट्ठ दे विचों जिथे जिथे भी सानू मौका मिलता, किसी दुकान ते, किसी भोग ते, किसी शगन समागम ते, मेरे कजन की मैरिज सी पिछले हफ्ते, असीं उत्थे शगन के उत्ते भी 15 मिनट संगत नूं सारा दस्सिया कि है की है। सो जिथे भी मौका मिलता किते बस ते, गड्डी ते, मेले ते असीं बुलारे बणीए और लोकां नूं दस्सीए कि मोदी सरकार दा तां जिहड़ा हैगा मन बन चुका कि कानून वापस करनी पैनी। उन्होंने अपने दूसरा होर कोई अल्टरनेटिव नहीं हैगा। जे 300 बंदा शहीद करवाउण तो बाद भी जिहदे च बच्चे, जिहदे च मातावां, जिहदे च बजुर्ग, जिहदे च नौजवान, मेरा 1.5 साल का बच्चा जो मैं फिर भी इत्थे खड़ा, इस अंदोलन च मेरी जान भी जा सकती है। असीं दिल्ली जाने उत्थे भी कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार जदों इत्थों एक मिनट की तुसीं एक छिक भी मारते हो ना तो उहदी भी इंटैलीजेंस की रिपोर्ट दिल्ली जाती है। सो सरकार ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ, ਜੂੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 110% ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਸਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਧਲੇਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ किसान वीरों खास करके सारे पंजाबियों धन्यवाद। मजदूर ते किसान एक इहो जी लड़ी है कि मजदूर तो बिना किसान नहीं ते किसान तो बिना मजदूर नहीं। ये सारा फतेह अर्ज करता ही है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जय वाल्मीकि, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सानू संविधान बना के दिता है। उन्होंने छिक्के टंग के बीजेपी वाले कानून लियाए बिना मते तो, बिना विचार तो,
ये किसानों का कला नुकसान नहीं, ये मजदूरों का, आड़तियों का, पल्लेदारों का, सारा का नुकसान है। इस वास्ते घर घर च अग लगी रही है। सारे इकट्ठे हो, जिस दिन भी पन्नू साहब भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज वालों तुहानू सुरक्षण है। असी 2 अप्रैल 2019 तुहानू पता भी पूरा भारत बंद किया वाल्मीकि समाज ने। असी तुहानू ये वादा करने फिरोजपुर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि चौक सारा वड्डा कट वाल्मीकि समाज वालों तुहानू मिलेगा। असी तुहाडे नाल तनो मनो तनो खड़े आ, असी रंगरेटे आ। असी सूची जथेबंदी वालों सूबे के आगुआं स्टेज वालों जिला फिरोजपुर, जिला फाजिलका ते जिला मोगा दे आए हुए आगुआं माफी मंगते हैं, क्योंकि टाइम की बहुत जी घाट सी, बुलारे इन्ने ज़्यादा सी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़े इकट्ठ करके बैठे हुए या पढ़ने की जिम्मेवारी आ, पर उदों बाद इनू पास करना वो आप जी जज ले तुसा पास करना वा। सो इनू ध्यान ना सुनियो। मैं कहना भी इधर उधर की हलचल वा, ये भी थोड़ी देर बंद करके आप जिन्ना समा स्टेज चलानी आ। बड़े आनंद नाल तुसीं बैठे जे और थोड़ा समा किते होर रोके ते उन्हां सियासी तरह की हवा कर देंगे। सो ध्यान के नाल पहला मते सुनियो भी ये हवा प्रदूषण ते भी रोक लगाई जा सके। बिजली 100 रुपए 20 भी रद्द करके बिजली बोर्ड का किया गया निजीकरण रद्द किया जाए ते 2003 एक्ट जिहदे नाल पहला निजीकरण होया वा वो भी रद्द करके पहले स्वरूप दे बिजली बोर्ड बहाल किया जाए, नवी भर्ती और शुरू की जाए। हवा प्रदूषण एक्ट 20 भी तुरंत रद्द करके किसान पक्षी कानून लाया जाए। मंडी में सरकारी खरीद लई फर्दा लैन दे 26 जनवरी को शहीद हुए रवनीत सिंह के केस की हाईकोर्ट के मौजूदा जज पास इंक्वायरी करा के गोली चलाने वाले पुलिस मुलाजमां ते पुलिस अधिकारी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। किसान अंदोलन दौरान शहीद हो चुके 300 तो वध किसानों मजदूरों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, 1 जीरो सरकारी नौकरी और उन्होंने समुचे कर्जे खत्म किए जान। किसानों मजदूरों का समुचा कर्जा कैप्टन सरकार चोन वादे अनुसार खत्म करे। डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सारिया फसलों के भाव 2C धारा मुताबिक लागत खर्चे में 50% मुनाफा जोड़ के ऐलान करे कि आबादकारों पक्के मालकी हक दिते जान। पेट्रोल डीजल रसोई गैस से लगाए गए बेलोड़े टैक्स वापस लाए जान। आम नागरिकों की पहुंच तो बाहर हो रहे पेट्रोल डीजल के रसोई गैस के रेट तुरंत घटाए जान ताकि आम जनता को वध रही महंगाई तो राहत मिल सके। पंजाब भर में गन्ने का 800 करोड़ का बकाया 15% ब्याज समेत तुरंत किसानों को दिता जाए। अडानिया कारपोरेटां के उत्पादों का मुकम्मल बाईकाट किया जाए। ना मिलवत नह चलाने मन बनाए जान। ये सन अज के जो मते जो स्टेज वालों रखे गए आप की सभा के पास करने ने। सो मैं जकारा लाऊंगा, जकारे की आवाज जी बहुत दूर तक जानी चाहिए क्योंकि जिते बड़े तुहाडे इकट्ठ ने इन्हां इकट्ठां ने सरकारां दे भरम भुलेखे दूर करने ने। सो जकारे की गूंजी आवाज वो जरूर होनी चाहिए। बोले सो निहाल। एक और ला लिया। बोले सो निहाल।
5 पूरे कर लिए। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। धन्यवाद। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ MSP ਗਰੰਟਡ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਨਿਆਏ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਭਾਊ ਦਾ ਬੈਗ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 10 15 20 ਦਿਨ ਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਫੰਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਈਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਜਰ ਪਾ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੋੜਵੰਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ MSP ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ MP ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਲਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਐ ਲੰਮੇ ਪਈ ਖੜੀ ਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ MSP ਗਰੰਟਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 23 ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਰੱਟਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਜੇ, ਇਹ ਮਰੋੜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਆਰਪੀਏ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਪੂ, ਕਿਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਖੁਦਾ ਹਾਸ਼ਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਬਗੈਰ ਫਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜੂੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਫਰਦ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਗੈਰ ਫਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਚਲੇ ਜੇ, ਪੱਗ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਈਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਭਾਵੇਂ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨੀ ਆ, 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਰੋਂ ਪੈ ਜਾਓ ਸਟੇਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀਰ ਨਾ ਉਹ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਘਈ ਮਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਬਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੱਟ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਪਿੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ, ਪੈਨਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੌਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਾ ਮਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਓ नौजवानों सारे फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो आप पंजाब के महारैलियां कर रहे हैं 25 फरवरी को तरनताਰਨ की दाणा मंडी के बहुत विशाल इकट्ठ किया गया सी। इस तरह 12 मार्च को जलंधर की धरती उत्ते शाहकोट विखे इकट्ठ किया गया। कल 14 तरीक 14 मार्च को गुरु नानक साहब की वसोई हुई धरती उत्ते सुल्तानपुर लोधी विखे बहुत विशाल इकट्ठ होया। अज मालवे की धरती उत्ते तुसीं विशाल इकट्ठ करके बैठे जो ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮਾਂਤਰੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। इस रैली का मेन मकसद है मेरे वीरों जो अज के दौर में आप एक बहुत तगड़ा संघर्ष लड़ रहे हैं जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली दी सरहदां उत्ते बैठे हुए हैं पूरे देश के 20 सूबे 22 सूबे अंदोलन चल रहा है। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਆਂ और मेरे विरोधी प्लानिंग बहुत पहला हो चुकी है। ये साम्राज्य नीतियां जिदे तहत पूरे विश्व के जिन्ने पैदावारी साधन देशों के उन्होंने कब्जा करने की नीति तहत सारा किया जा रहा कब्जे करके अरबों का तेल हो अरब कंट्रियों का तेल वाले स्थान हो उत्पादन हो चाहे वो अमरीका हो कनेडा हो आस्ट्रेलिया हो इंडिया हो रूस हो लगे पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो सब देशों के साम्राज्य कंपनियों ने सब कब्जे किए हुए सब पैदावारी साधनों के कब्जे उन्होंने इस तरह अपने देश के भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਮਨਮੋਹਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। सारा देश में वेखा दो तरह देश के प्रबंध चलता एक पब्लिक सैक्टर के चलता एक प्राइवेट सैक्टर के चलता। पब्लिक सैक्टर होता जिथे सारा प्रबंध सरकार का होंगे लोगों के पैसे ना खड़ा किया जाता लोगों के टैक्स ना खड़ा किया जाता वो लोगों का प्रबंध होंगे वो लोगों वास्ते होंगे
लोगों नहीं होता वो पब्लिक सैक्टर में कहा जाता जिस नौकरियां मिलदियां जिस नागरिकों को नौकरियां मिलदियां रोजगार मिलता काम मिलता जिस लोग अपना काम करते हैं उन्होंने मुफ्त सहूलत मिलदियां सस्तियां सहूलत मिलदियां चाहे वो पढ़ाई होवे चाहे वो बिजली होवे चाहे वो मेरे वीरो सेहत सहूलत होना हस्पतालों के चाहे वो सड़कों का प्रबंध होवे चाहे वो पीने वाला पानी होवे चाहे वो और कोई प्रबंध होवे वो सस्ता मिलता ते मुफ्त मिलता वो घट रेट से मिलता उन्होंने पब्लिक सैक्टर किया जाता पब्लिक सैक्टर देश उतरिया जो देश आजाद होया इतने मिश्रित जी राज प्रबंध मिश्रित आर्थिक प्रबंध जोड़े अर्थव्यवस्था बनाई गई और तहत जो पब्लिक सैक्टर वो उतरिया पर उस तो बाद जो 90 नीतियां बनिया प्राइवेट सैक्टर वाले बने गए जिसे तहत सारा देश बेचना लाया जिसे बैंक बेचदियां जिसे जिन्हें कारखाने लाए थे वो बेचते जिसे संस्था बेचदियां जिसे तहत स्कूल बेचते हस्पताल बेचते जिसे तहत बिजली बेचती तुहाडियां सड़कां बेचदियां जो पीने वाला पानी बेचता सारा प्रांत प्राइवेट देता अज तो इतना महंगा हो गया प्राइवेट सैक्टर देने प्राइवेट सैक्टर आने बेरोजगारी वधी महंगाई वधी भ्रष्टाचार वधिया आज जो तुहाडे सामने वापर रहा वो सारा वधिया जिहड़ी आपा-तापी वधी जिहड़ियां परेशानियां वधिया किसान मजदूर और गरीब होए जिहड़े मीर और अमीर होए आर्थिक पाड़ा वधिया ये मेरे वीरों इन्हां नीतियां नाल वधिया उन्हां नीतियां तहत ही जो सारा देश बेचदा उदों बाद तुहाडी जमीन नूं पाया दादी बाटी सारा कुछ रह गया कारपोरेट सारे देश के कब्ज हो गया आज पहली बार तुहाडे निशाने ते डाली बन आया कारपोरेट आया अपनी लड़ाई ना डालियां बानियां ना आया इन्हां कारपोरेट ना आया इसलिए मेरे भराओ पूरी तरह अपने मन मसले पा लो लड़ाई कितनी वड्डी आ लड़ाई साम्राज्य ना आया जिहड़ा साम्राज्य का नारा भगत सिंह ने कहने लाया सी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद आज वो साम्राज्य पूरी तरह सारे वर्ल्ड को लुट रहा पूरे इंडिया को लुट रहा पूरे भारत को लुट रहा पंजाब को लुट रहा तानू लुट रहा तानू अज 11 कंपनियों के वादे किया जा रहा ताड़ा देश उन्होंने वादे किया जा रहा ये ताड़ी जमीन नूं आण के पाया तिन्ने खेती कानून रद्द जिहड़े तिन्ने खेती कानून जिहड़े वो लेके आया मोदी तिन्ने खेती कानून तुहाडे विरोध दे विच आ तिन्ने खेती कानूनां दे नाल तुहाडी मंडी जानी आ मंडियां दे प्रबंध बनिया 1872 मंडियां पंजाब दे विच ये बर्बाद होणियां तुहाडीआं सड़कां नीच बनियां वो बर्बाद होणियां तुहाडा समाजिक ढांचा टुटना तुहाडा राजनीतिक ढांचा टुटना तुहाडा आर्थिक ढांचा टुटना तुहाडा धार्मिक ढांचा तबाह होना सारी उथल पुथल मचनी पूरी तसल्ली मचनी मोदी साहब सारा कुछ तुहाडी जमीन भी वड्डियां कंपनियों को देण वास्ते ये तिन्ने खेती के कानून लैके आए ये तिन्ने खेती के कानून मेरे वीरो रद्द कराउण दा मोर्चा लगाया ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੰਡ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उन्होंने मंग पत्र खड़िया पूरे पंजाब के मंग पत्र दिते जा रहे हैं पूरे देश मंग पत्र दिते जा रहे हैं मुजाहरे हो रहे हैं स्टेचर के मुजाहरे हो रहे हैं कि निजीकरण रद्द किया जाए देश दी ट्रेड यूनियन बैंक वाले मुलाजिम रेलवे वाले मुलाजिम बहुत सारे मजदूर सारे मेरे एकजुट होकर अज मुजाहरे कर रहे हैं इसलिए जो अज हालात इस तरह के बने हुए दिल्ली के एडा वड्डा मोर्चा लगाया उस मोर्चे को मजबूत करने वास्ते
सानू अपने इरादे पक्के करने पैने आ। इतने नौजवान बैठे आ, किसान बैठे आ, मजदूर बैठे आ, साडियां भैणां बैठियां, साडा सारे का फर्ज बनता पिंडां विच कमेटियां बनाई जाण, साडे नौजवानों दी कमेटियां बनाई जाण, बीबियां दी कमेटियां बनाई जाण, मजदूरां नूं जथेबंद कीता जावे। ये दस्सिया जावे कि इहदे नाल कल्ले किसानां दी जमीन नहीं जानी, उन्हां दी फसल जिहड़ी आ ओह नहीं रोटी। जे फसल ना लई एफसीआई टुट जानी आ, जो एफसीआई टुट जाती है तो उस तो बाद जो मुफ्त अनाज मिलता वा, पीडीएस अनाज मिलता वा मजदूरों को, वो अनाज भी नहीं मिलना, वो अनाज भी बर्बाद अपना जोड़ा वो भी खत्म हो जानी है नीति। इसलिए मजदूरों की लड़ाई ना आया, पिंडा च मजदूरों को वड्डी गिनती ना लो, जिन्हें गरीबों को अनाज मिलता और जो सहूलतां मिलदियां उन्होंने ना लो। अज गरीबी पाउण की लोड़ आ, अज फिर लकीर खिंच के लड़न की लोड़ आ। कारपोरेट जिहड़ा कारपोरेट पक्की मड़ लिया, यह देश लागू होया, ये आप जड़ तो पुटना चाहते हैं। यह अंदोलन चल रहा, यह कला पहली खेती कानूनों के तक ही नहीं जाना, यह 3 खेती कानूनों तक नहीं रहना। यह एमएसपी की 23 फसलों की खरीद की गारंटी लेनी है, जिसे तहत मोदी सरकार कह रही है मेरे को पैसे है नहीं, असं कह रहे पैसे है 17 लाख करोड़ की अगर लोड़ पैनी आ। 17 लाख करोड़ कुछ नहीं, ये तुसी टैक्स रुपया टैक्स जरा 1% टैक्स जी बंबे चेंज जाती है, जी शेयर बाजार की चेंज जाती है 196 लाख टर्नओवर है वही 1% टैक्स ला लो 8 लाख करोड़ रुपया आऊगा। बाकी अपनी फसल बेचनी है, तुम दाल बेचनी वा, तेल बीज बेचने, कणक चौल बेचने, ज्वार बेचनी है, अपना बाजरा बेचना वा, मकई बेचनी है, वो तुम लोगों को बेचनी है, बाहर के देशों में सपोर्ट करनी है, वो तो तुम आ जाने। इसलिए कोई 17 लाख करोड़ कख नहीं सरकार इसका प्रबंध कर सकती है, कोई औखा नहीं, ये भी प्रबंध कराने। बाकी जो मसले आ पर्चे रद्द कराने, जोड़े गिरफ्तार किए किसान आ, जो दिल्ली 26 की आड़ 26 जनवरी की आड़ गिरफ्तार किए सारे रिहा कराने, सारे पर्चियां की लकीर बनानी आ। जो 29 तरीक को हमला होया स्टेज से, उन्होंने दोषियों को भाजपा के गुंडियां सजावां दौड़िया, उन्होंने गिरफ्तार कराना। ये सारे मसले अपने नाल आ, वो सारे मसले हल कराने आ। वड्डी लड़ाई अज कित्ते दी आ, वड्डी लड़ाई अज अपने वजूद दी आ, वड्डी लड़ाई अपना तौल उच्ची करके जीवन दी आ, वड्डी लड़ाई ये प्रबंध जो प्रबंध है कारपोरेट पक्की की नहीं चलना, की अपने उत्ते चलना जान पर सुटना। वड्डी लड़ाई यही आ, क्योंकि जो भी दुनिया अंदोलन चले वो 20 साल भी चले, 24 साल भी चले, वो 7 साल भी चले, 5 साल भी चले। ये अंदोलन लंबा चलना, लंबे अंदोलन की गल जी विरोधबंदी करनी पैनी आ। मैं तुम दस के दिया ये अंदोलन 3 खेती कानूनों तक जो मौजूद नहीं रहना, 3 खेती कानून तो रद्द कराने ही आ, बाकी मसले हल कराने ही आ। इतों एक अंदोलन गाह जाना, कारपोरेट पक्की जो मड़ लिया वो सानू मंजूर नहीं गा। कारपोरेट पक्की मॉडल असीं बुला मारना वा, सानू बाबे नानक वाला मॉडल चाहिए, सानू बाबे नानक वाला कुदरत पक्की जो कुदरत पक्की मॉडल आ, जो मनुख पक्की मॉडल आ वो चाहिए, वो मॉडल लिया चाहते। किरत करो, वंड के छको, नाम जपो वाला मॉडल सानू चाहिए, जिस सारे लोग रोटी खाण, जिस बराबरता होवे, साझी वार्ता होवे, वो मॉडल सानू चाहिए, वो मॉडल लिया वास्ते लड़ रहे हैं। अभी ये प्रबंध जो पुटना अगे मेरे साथी गल कर चुके हैं भी सानू जरा सानू नुमाइंदे जोड़ने चाहिए, सानू लीडर नहीं बनाने चाहिए, सानू अगले नुमाइंदे बना के पार्लीमेंट विधान सभा के सारा गंद उजड़ा चाहिए। जिन्हें भी पोलिटिकली गंद आ, जिन्हें चोर आ, जिन्हें डाकू आ, जिन्हें बदमाश आ, जितना ने लोगों को लुटिया सारे उजड़े चाहिए। अभी कहने लोगों को नुमाइंदे पैदा होने आड़े तुम बैठे जो अभी 11 की गिनती चाहे जो ताड़ी नुमाइंदे पैदा होने ऐडिया साड़िया नौजवान भैन आई, नौजवान बच्चे बच्चियां आई, इन्हें जो नुमाइंदे पैदा होने अभी कोई नुमाइंदे
दीवाना अभी के गाड़ी लाके मरांगे गाड़ी लाके हर कुर्बानी करांगे अभी नुमाइंदे बनने वाले जी नुमाइंदे लोग बन गए ते लोगों दे विचों प्रबंध दे खिलाफ जिहड़ा एक बदल जिहड़ा वो पैदा होगा वो बदल एक प्रबंध नूं पुट के छोड़ दूगा एक सरमायादारी प्रबंध नूं पुट के छोड़ दूगा इस कारपोरेट पक्की माड़ नूं पुट के छोड़ दूगा डानिया बानिया को 2073 बरतानिया इन्हां राजेशी मुकदम कुत्तियां कोल इन्हां देश दे आत्मा कोल अफसरशाही दे कोल 2073 बरतानिया ओ तन इधर लेके आना ओ तन जिहड़ा ओ बराबर बनना बराबर वंडणियां करोड़ों एकड़ जमीन इन्हां कोल करोड़ों एकड़ जमीन खो के और लोकां नूं वंडणियां ये अंदोलन उधर नूं जाना मेरे भैणों दे भराओ लोगों को मिलनिया सारे कर्मे दे तीरा वजनिया सारे तड़े लैन दे तीरा वजनिया छोटियां सड़कां बनाई लाउणियां पिंडां दे विच प्रशासन प्लांट लगने जिन्हों ताड़ी हिस्सादारी होवे ये सारे तुहाडा राज आउण तो बाद होने मैं ये कहूंगा तुसीं राज करन पहला आए जो आड़े तुसीं आए जो पंजाब दे लोग देश दे किसी काम 99% लोग जो तुसीं राज करन पहला आए जो राज करना ये अंदोलन तुहाडे राज करने वाले बने नूं वध रहा उधर जेडे जा रहे जो इस मेरे भैणों दे भराओ तुसीं तगड़े होकर जिहड़ा वो मैदान दे विच चढ़दी कला दे नाल तगड़े होके आओ इस अंदोलन नूं जिहड़ा होर मजबूत करने वाले बने नूं तुरो आपां दिल्ली दे विच जिहड़ा मोर्चा वा ओनूं मजबूत करना वा ओहदे लई पिंडां च मते पास करने हर पिंड के टाणी उत्ते बनानी 10 बंदे रोले रहने जितना लोके करा तो कहरे पा तो होर कई पिंडां तो फिरोजपुर तो कई पिंड इत्थे साडे मेरे इत्थे हैगे मेरे ख्याल दे विच टारी होर पिंड उन्हां ने अपनियां जेडे उत्थे बंदे टाणियां कराईआं उन्हां दे बंदे पक्के बैठे होए जितना आ बंडाला पिंड उन्हां दे बंदे उत्थे बैठे होए तुसीं भी बाकी पिंडां च मते पास करो निक्कियां मोटियां जड़ियां कड़तरां निक्कियां मोटियां अपने विच तुहाडे विच कोई ईर्खावां वा जड़े गुजरां वा पिंडां दे विच ओह सारियां छड्ड लो सारियां छड्ड के इस भैड़े प्रबंध के खिलाफ इस प्रिंट प्रबंध के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर लो साडे सारे बैरी कांग्रेस चाहे वो कांग्रेस चाहे वो आदमी पार्टी चाहे मेरे भराओ वो भाजपा वा पिंडां च पार्टी देना पिंडां च वोट ला दो फिर साडे पिंडां च कोई भी वोट लैण वाला बंदा बड़े ना इन्हां सानूं लुट के खाता पिछले 15 सालों के विच कोई ना बड़े ये मते पास कर लो इहदे नाल जिहड़ा तुसीं ये मते पास कर लो भी असीं जिहड़ा अपना जिहड़ा पिंडां दे विच प्रबंध सजना वा जिहड़े कारपोरेट उन्हां दे संबंध दा बाईकाट करना उन्हां दे कंपनी दा बाईकाट करना उन्हां दे जियो सिम दा बाईकाट करना उन्हां दे जिन्ने होर पिंड पिया उन्हां दा बाईकाट करना उन्हां दी कोई चीज जिहड़ी किसी भी किस्म दी वो वरतनी नहीं जितना इत्थे मेरा वीर दस के गया उन्हें नौकरी 45,000 नौकरी लत मारी 45,000 महीना लैंदा सी उन्हें लत मार के बाहर आ गया पिछले कारपोरेट कोई ना कोरोना दे हत्या साडियां जमीनां खोण ले चाहुंदे इन्हां नूं छुड़ाउण वास्ते इन्हां दे दवाइयां दा बाईकाट करो इन्हां दे सारे प्रोडक्ट जिहड़े उन्हां दा बाईकाट करो ना मैं तुरंत लैस कराउण वास्ते अपने मन बनाओ कि आउण वाले समय दे विच जिहड़ा वा अपने आप को तंदुरुस्त करो पिंडां च अपने आप को अपने उत्ते निर्भर करो क्योंकि तुसीं बादशाह जो अपने उत्ते भरोसा रखो जट बादशाह जो एक नून तो बगैर एक भी चीज लियाउण दी बजाय लोड़ नहीं हर चीज धरती तुहाडी हर चीज तुहाडी धरती दे विच पैदा होंदी है हर चीज आपां धरती मां तो पैदा कर सकदे आ आपां अपना प्यारा इनाम करांगे असीं इन्हां नूं 6 महीने सब चुका देंगे इन्हां दा हर चीज दा बाईकाट कर देंगे उहदे नूं अपनी लहर जानी आ इस लहर ने सानूं ते समझो इस लहर दे अगे नूं जाके बड़े रिजल्ट कढने बड़ा कुछ नवा सामना बड़ा कुछ पुराना टालना बहुत कुछ जिहड़ा तब्दीली होनी बड़े नवे इनकलाब होने इस लहर के विचों जिहड़ा तुहाडा नवी जिंदगी शुरू होनी नवे जिहड़े तुहाडे तुसीं जिहड़े रस्ते इख्तियार करने नवीं पगडंडियां जिहड़ियां ਉਹ ਤੁਸੀਂ
ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕਾਮਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ 133 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। 133 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾੜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਤਨਾ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ 50 ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੇਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੀ ਇਹ ਜਾਮ ਕਰੋਗੇ? ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਐਰਕੀ ਵਾਰੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਆ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ? ਬਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਰੇਲ ਬਜਰੀ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਮਤਾ ਪਾਸ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਟੇਜ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, MSP ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਕਿਤੇ 38 ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ
और कोई गल नहीं होगी। सानू असीं कुर्बानियां देण नूं तैयार हां। साडा लौ करती दे डुल जे सानू मंजूर है, पर सानू चंगे खेती कानून मंजूर नहीं। सानू मोदी सरकार का कारपोरेट पक्षी मॉडल किसी कीमत ते मंजूर नहीं। जित के आवांगे, जित के आवांगे, हर हालत जित साडी होगी। असीं मेरे वीरो चारे पासे जिते हुए हैं, बहुत बड़ी जित जितनी हुई है। एडा बड़ा अंदोलन खड़ा किया आ साडे कलाकार भरा, पत्रकार, वकील, बुद्धिजीवी, सब लेखक, नावलकार, जिन्ने नाटककार सब किसानी के देख रहे हैं। अज किसानी चारे पासे बहुत खुशी प्रभावित कर रहा है अंदोलन। ये समाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा, धार्मिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा। धार्मिक जथेबंदियां, समाजिक जथेबंदियां उत्ते बैठियां हैं, अंदोलन साथ दे रही, सब वर्ग साथ दे रहे हैं। ये अपने सभ्याचार को प्रभावित कर रहा। बहुत बड़ा अंदोलन पट्टा मारूगा। उस पट्टे तहत राज तुहाडा होगा। तुसीं राज करने पैदा हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू बोले सोनिहाल। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। देश दे समूचे किसानां मजदूरां दा एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर मुलाजम दुकानदार वकील आड़तिया एकता जिंदाबाद। केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करवागे आगे। किसान विरोधी काले कानून रद्द करो। और तुसी सूबे के प्रधान सरदार सतनाम सिंह जी पन्नू जिन्हां दे विचार तुसी स्टेज तो सरवण कीते आ। हुण साडे विच दिल्ली दे विच 26 जनवरी नूं जदों ट्रैक्टर परेड निकल रही सी, उदों पुलिस की गोली दे नाल साडे नौजवान वीर नवरीत सिंह डिबडिबा पुलिस की गोली ला के शहीद हुए सी। आपां पहला 4 तरीक नूं भी दिल्ली दे विच कैंडल मार्च कढिया। सारा दिन आपां कीर्तन दरबार करा के इस साडे शहीद नूं श्रद्धांजलियां दित्तियां सी। शहीदां दा डुੱਲਿਆ खून अजाई नहीं जाता, ये रंग लियाउंदा है। अज भी तुसीं स्टेज दे उत्ते फोटो देख रहे हो साडे नौजवान शहीद दी नवरीत सिंह डिबडिबा और उन्होंने दादा जी सरदार हरदीप सिंह डिबडिबा जेडे कल भी साडे रैली दे विच उत्थे शामिल होए सी, अज भी अचेचे तौर ते तुहाडे विच शामिल होए आ। और मैं साडे अपने जिले के प्रधान इंद्रजीत सिंह बाल नूं बेनती करदा कि वो सरदार हरदीप सिंह डिबडिबा जी नूं ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਗਏ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬडिबा ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬडिबा ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਬडिबा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। परम सत्कारियो मेरे किसान वीरों, मेरी भैनों, बजुर्गों, बच्चियों, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज तुहानू बहुत वड्डी गिनती विच इस महापंचायत में वेख के दिल कुछ हौसले विच आया है। लगता है नवरीत की शहादत नूं इंसाफ मिलेगा। जो मान नवरीत की शहादत नूं तुसां दिता, अपने दिल में थां दिती, परिवार नूं पिछे तुसीं सहारा दिता, इसलिए तुहाडा सारिआं दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद। तुसीं सारे जानदे हो
26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के दौरान नवरीत पुलिस की गोली का शिकार होया और उसकी शहादत हुई। परिवार लिए बहुत बड़ा सदमा सी और मोर्चे भी एक बहुत बड़ा मैं कहा कि मुद्दे मुँह लिखा से 26 जनवरी मोर्चा, क्योंकि 26 जनवरी तो पहला जिहड़ी मोर्चे की चढ़त सी, जो नौजवानों में जोश सी, जो साढ़े आगुओं के आत्मविश्वास है, वो 26 जनवरी दी घटनावां तो बाद बिल्कुल जमीनी पद्धर पे आ गया। असी नवरीत की शहादत तो बाद उसकी अंतिम रस्मां विच सी, परिवार भावें सारा असी बहुत दुख में डुब्बिया होया सी, पर मोर्चे दी जिहड़ियां खबरां आ रही सी उस तो भी वड्डी चिंता पैदा करने वाली, क्योंकि राजस्थान मोर्चे से मैं सी, नवरीत गाजीपुर यूपी वाले मोर्चे की सी, साढ़े दरम्यान 1.5-2 किलोमीटर का फासला से। जिहड़ा राजस्थान वाला रवाड़ी वाला मोर्चा से 26 तरीक को ही उखड़ गया सी, और 27 तरीक को गाजीपुर वाला मोर्चा भी बिल्कुल उखड़न की कगार से सी। पुलिस नाल एक तरह तय हो गया सी कि टिकैत साहब को गिरफ्तार कर लिया जाऊगा और मोर्चा उजाड़ दिता जाएगा। इसी दरम्यान एक बीजेपी का MLA गुज्जर जिहड़ा अपने मुंडिया के नाल बार्डर के आया, उसने बाहर खड़े होकर जिस तरह का माहौल बनाया, जिस तरह का गाली गलोच किया, धमकाया लोगों को, उस तो बाद जिहड़े उत्थे अपने 300 के करीब नौजवान सीगे, जिहड़े ज़्यादातर सिख नौजवान सी, उन्होंने जो पता लग्या कि टिकैत साहब की गिरफ्तारी तय है कि उस तो बाद साडा मोर्चा उखड़ जाना है, उन्होंने टिकैत साहब को जाके कहा कि टिकैत साहब तुहाडी गिरफ्तारी हो जाएगी, तुसीं चले जाओगे तो असीं किधर जाएंगे। फिर ये सारी गल जो नौजवानों ने टिकैत साहब नाल की और सारे हालात का जायजा जो टिकैत साहब ने लिया, तो फिर उन्होंने अखां में हंझू आए भी मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करन जा रहा सी, मैं सेफ चले जाना सी, पर जिन्हों के सिर पर मैं टिकैत हाँ, जिन्हों का करके मैं अज नहीं जाना, जे मेरे जाने तो बाद उन्होंने जो कुछ होया तो उस भी फिर कौन मिलेगा। उस तो बाद टिकैत दियाँ अखां में हंझू आए तो उखड़े हुए मोर्चे के पैर। इस तरह 28-29 दियां घटनावां जिहड़ियां सिंघू बार्डर से वापरियां, जिहड़ियां इस स्टेज ते जिन्हां ने अज प्रोग्राम तुहाडा कीता है, चलाया है, लिखिया है, ये स्टेज दिल्ली के विच इकल्ली स्टेज, और सारे हमले इस स्टेज पर होए। इस स्टेज ने उन्होंने सारे हमलियां रोकिया, जरिया, बड़ा सबर भी रखा और दुश्मन दियां सारियां चालां नूं बेनकाब किया। ये लगातार खबरां सानूं घर बैठा भी आ रही सन और सानू बार बार इतने नवरीत की शहादत को लैके जो बड़ा सदमा सी, उत्थे सानू ये भी लगता सी कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जे मोर्चा उखड़ गया तो नवरीत की शहादत को किस खाते में पाया जाए, क्योंकि जी अगवाई कर रही लीडरशिप से साड़ी किसान जथेबंदी वो बिल्कुल ही एक तरह डिमोरलाइज हुई सी, पैरालाइसिस वर्गे हालात से उन्होंने कोई बोल नहीं सी रहा, जे बोल रहा तो गलत बयान कर रहा, एक दूजे के सिर इल्जाम ला रहे थे, नौजवानों को बहुत गंदी भाषा बोली जा रही थी, जिस तो नौजवानों में गहरी निराशा सी, गुस्सा सी, इतों तक होया कि नवरीत की शहादत को मनण तो इनकारी हो गए। सो ये सारे हालात साढ़े बहुत दुखदाई से, पर जो असी अपने इतिहास नाल खड़े होते हैं फिर साड़ियाँ तरजीहां बदलदियां। उदन नवरीत की शहादत, परिवार का गम, सदमा सब एक जी साड़ी दूजी वड्डी चीज़ सी उहदे छोटा रह गया, क्योंकि साड़ियाँ जिम्मेवारियां बन गई। सानू लगता सी कि जे असी अज नवरीत की शहादत के गम चों बाहर नहीं आए और मोर्चे का जिड्डा वड्डा नुकसान हो गया, जे असी इहनूं संभालण में खड़े नहीं हुए, तो जे मोर्चा उखड़ गया तो फिर नवरीत की शहादत असी किस करते हैं। मैं 13 फरवरी को फिर घर छड्डिया, गाजीपुर बार्डर से आए, गाजीपुर बार्डर तो सिंघू बार्डर आए और उस तो बाद लगातार मोर्चों में हाँ, मीटिंगों में हाँ। पहली मीटिंग साड़ी अपने हुई बंगे गुरुद्वारा साहब, उत्थे बैठ के असीं सारे हालातों का जायजा लिया तो असीं सोचा भी जिस तरह की वड्डी चुनौती है उसको निपटने वास्ते कोई सानू उस तरह का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार वालों जिथे वो हमले किए गए सी, एक मानसिक हमला भी सीगा, जिहड़ा मनोविग्यानिक हमला भी सी, जिहड़ा साडे लीडरशिप ते कीता गया सीगा।
लीडरशिप के जोड़ा पखराव से नौजवानों में जोड़ा तनाव से गुस्सा से बेगानगी से वो सारिया चीज़ा साढ़े सामने सी उसनों लैके असीं चाहते सी कि किवें मोड़ा करें। फिर सिख हाँ विश्वास वाले हाँ भरोसे वाले हाँ तो सिख की सब तो वड्डी टेक गुरु ग्रंथ साहब से और वो फिर उसके अगे अरदास ही करना। असीं फिर एक अरदास प्रोग्राम रखा सिंघू बार्डर से 7 मार्च को। उस विच असीं सारियां धिरां जिहड़ियां अगवाई करदियां मूवमेंट की जथेबंदियां किसान जथेबंदियां उन्होंने भी सद्दा दिता और जिहड़े नौजवान सी उत्थे लगे हुए ड्यूटियां से सेवा कर रहे थे जिहड़े नाराज सी आगुआं तो नाराज सी उन्होंने भी सद्दा दिता तो पंथक जथेबंदियां भी सद्दा दिता जिन्होंने वड्डी सेवा संभाल रखी सी जिन्हां दी बदौलत सारे प्रबंध चल रहे थे। अरदास दे विच असीं महाराज को मंग की कि मोर्चे दे विच जिस तरह का ये ठहराव है बिखराव है बेभरोसगी है महाराज साढ़े सिर पर हथ रख सानू ये निकलने की बल बख्श। तो मैं उस दिन एक जो नैरेटिव दूसरा सिरजा होया कि उत्थे भी 2 धिरां ने एक पंथक धिर है एक कामरेड धिर और जिहड़ी अगवाई कर रही किसान जथेबंदियां ने मोर्चा जिहड़ा है उहदे ते पंथक धिर अपना एजेंडा लागू करवाना चाहती है तो कामरेड उत्थे अपना एजेंडा लागू। सब तो पहला साडे लिए ये जरूरी सी कि असीं इस नैरेटिव नूं तोड़ीए। उत्थे असीं सारियां पंथक जथेबंदियां वालों ये उन्होंने यकीन दिवाया कि पंथक जथेबंदियां इस मोर्चे दे विच कोई पार्टी नहीं है कोई धिर नहीं है असीं सहयोगी दे रूप विच तुहाडे नाल क्योंकि सिख फलसफा ये कहता है कि जदों भी जालम ते मजलूम में कोई टकराव होता है तो सिख ने मजलूम नाल खड़े होना। तो इस वक्त जिहड़ी किसानी धिर है वो मजलूमां दी है तो सरकार जिहड़ी है जालमां नाल जिहड़े उन्हां दा रवैया है जालम होई खड़ी है। इसलिए जालम के सामने मजलूम धिर दे नाल खड़ा होना साडे फलसफे का साडा आदेश सी साडा सुनेहा सी गुरु नानक का फलसफा जिहड़ा सी वो साडे रूप से साडे नाल खड़ा सी। असीं इसलिए उस दिन यकीन दवाया कि पंथक धिरां कोई धिर नहीं सहयोगी है। साडे इस तरह के यकीन दवाउण नाल कामरेड धिरां साडे नालों 2 कदम होर अगे वधियां जिन्हां ने वो 7 तरीक की सारा प्रोग्राम की वीडियो और ऑडियो देखियां होणगियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰ ਵੀ एड्डी वड्डी गल जो कामरेड दर्शनपाल वालों कही गई तो उस दिन तो बाद जो सारा नैरेटिव जोड़ा है वो बदलना शुरू होया आपसी विश्वास शुरू होया सारिया धिरां आपस में नेड़े आईयां मीटिंगां शुरू हुई और पॉजिटिव अज इस मुकाम पर है कि अज उत्थे भी रौनक ने कि अज इत्थे भी रौनक। हुण साडी जिहड़ी दूसरी जिम्मेवारी सी कि जिहड़ा दूसरा नैरेटिव सी कि नौजवान जिहड़ा है मोर्चे नूं पिछे होकर निराश होकर वापस परत गया है हुण असीं उन्हां नूं लैके जाना इसलिए असीं हुण एक प्रोग्राम दिता है 25 मार्च को 25 मार्च को असीं मोगे तो एक नौजवानों का वड्डा काफला लैके दिल्ली सिंघू बार्डर वाल मार्च करना है। उसका असीं नाम रखा है नौजवान किसान मोर्चा एकजुटता मार्च जिहड़ा शहीद नवरीत की याद में समर्पित है। इसलिए मैं उस प्रोग्राम वास्ते भी तुहानूं सारिआं नूं सद्दा दिंदा हाँ बेनती करदा हाँ कि आपां वो प्रोग्राम जो 25 मार्च वाला है उस वड्डे काफले के रूप में जो आप सिंघू बार्डर पर पहुँचना है उन्हें 2 सुनेहा देना एक साडी लीडरशिप को देना है कि तुसी कमज़ोर नहीं हो अज भी सारा पंजाब सारा नौजवान सारा देश तुहाडी कंड पिछे है और दूसरा उस सरकार को असीं सुनेहा देना जिहड़ा तैनूं लगदा है कि सारी जिहड़ी अगवाई कर रही धिर है जथेबंदियां हैं वो कमज़ोर हैं उन्होंने नाल लोग नहीं हैं इसलिए जो मर्जी जिवें मर्जी का समझौता करके असीं अंगूठे लवा लांगे ये असीं मोड़ नहीं देना। इसलिए 25 मार्च के प्रोग्राम वास्ते मैं तुहाडे सारिआं दे चरणों में बेनती करना हाँ तुसीं नौजवानों ने नवरीत को बहुत प्यार दिता है बहुत मान दिता है और नवरीत की शहादत को समर्पित है यह मार्च जिहड़ा तुसीं सारिआं ने 25 मार्च को उस मार्च में शामिल होना जिहड़ा मोगे तो सवेरे 10 बजे चलना है तो 10 बजे चल के आप लगभग शामी 6 बजे सिंघू बार्डर करना है। मैं सारिआं दा तुहाडा फिर एक बार कहे दिलों धन्नवादी हाँ तुसीं जिन्ना मान सम्मान नवरीत की शहादत को दिता
इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्होंने नवरीत को सब तो पहला शहीद करने अपने उस प्लेटफार्म से उन्होंने नवरीत का भोग भी पाया, सानू हौसला भी दिता। और मैं उन्होंने सारे लोगों का भी ऋणी हाँ जिन्होंने सानू परिवार को हौसला दिता। एक बार फिर मैं 25 तरीक का तुहानू सद्दा दिंदा होया कहना चाहता हाँ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार हरदीप सिंह जी का। उन्होंने मैं जी बेनती हरदीप सिंह को कि उन्होंने सम्मानित कर रहे अपने जसवीर सिंह मीत प्रधान टकाउंदा दे। बोले सो निहाल। अपना सही किहड़ा समा सीगा सवेर का भी 3:15 बजे अपने हरिंदर संधू अपने गीतां नाल तुहाडे नाल रूबरू होणगे, वो पहुंच चुके हैं। हाँ, संधू सरजीत भी स्टेज पर पहुंच गया। तो बाकी मेरे हम सारे वीरों बेनती है भी स्टेज आप खाली कर दिए इन्होंने वास्ते। पिछले बने सारे जोड़े अमीर जिन्हें भी साढ़े जिले के आगू या होर भी आ जिले की टीम आ उन्होंने बेनती है भी स्टेज तो थले आ जाए कृपा करके सारे, क्योंकि इन्हों का फिर हाँ एक हरदीप सिंह अनारकली तो पिंड अपने जीरा जोन सुविधा उन्होंने 20,000 रुपया दिल्ली के चल रहे मोर्चे जो अपना मोर्चा दिल्ली के अंदर वो कूलर वास्ते कूलर लाने वास्ते, क्योंकि अगले बने मौसम गर्मी का आ गया, कूलर लाने वास्ते 20,000 रुपया जो जथेबंदी को दे के गए। असं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। होर भी आए हुए सजना का आए हुए लोगों जो किसान वीर का बहुत बहुत धन्यवाद करते। ते नाल ही गांधा सिंह कच्चरपाना उन्होंने जी गदर लहर के जोड़े निडर योधे से उन्होंने किताब जी प्रधान जी को देके गया गीत गाँदा फांसी चढ़िया। असी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हुण मैं बेनती करता हरिंदर जी को कि वो स्टेज पर आके अपने जोड़े गीतों नाल साढ़े 4 बजे तक हरिंदर संधू ते बाई संधू सरजीत जी वो तुहाडे नाल 4:30 बजे तक आप स्टेज चलावांगे। वो आपके गीतों का नाम तुहाडा जो भी आ किसानी बारे या होर भी आ वो तुहाडे नाल साझ होणगे। हेलो गुरप्रीत जी, हेलो इनू घट ही रखे जो बहुत सोहनी साउंड जी टैल साउंड पढ़ाना। सब तो पहला सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सारे का धन्यवाद जिहड़े इस साडे किसानी संघर्ष लिए तुसीं दिल तो जुड़े हो, बड़ी देर तो बैठे हो। असी कलाकार तुहाडे नाल इसे करके जुड़े हैं कि वाकई जिहड़ा ये किसानां नाल धक्का हो रहा। असी भावें साडी कोई बाहली औकात नहीं, असी किसान नहीं हाँ, पर पहला मैं किसानी की, मैं बहुत किसानी की, मैं बहुत फसलां बीजदा रहा। तकरीबन मैं तो गुआरे गाए ने गिदड़ी नाल बलदा हल भी वाया होया है। उदों हड़ंबे भी नहीं आए सी, उदों मोटरां ड्रमियां होंदियां सी, ड्रमियां नाल दाने कट्टे हुए। ऐ ना समझो जे ये किसान ने
ठीक है तुसी इन्नी किरपा करती भी तू भी चंगी खड़कन लग गई, असीं इस पासे हो गए ते हौली हौली उधरों काम घट करता। पर मैं उदों तो लैके हुण ताईं यही देखिया कि किसान ने कदे तरक्की नहीं की, मेहनत करके इन्नी सब तो मेहनती साडी ये जमात है किसान, पर तरक्की नहीं की। मैं अज भी जो पिंड जाना वापस, मैंने 20 साल 26 साल पिंड छड्डे हो गए, तो मैं अज भी जो आके कई पिंड के घर देखदा तो हजे भी उवें ही नहीं जिवें मैं उन्होंने छड्ड के आया सी। साडे कुछ कहण तो भाव है कि हक सच की कमाई करके अपनी फसल बीज के वेच के असीं तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है असीं अपना स्टैंडर्ड बहुत बना लिया, लिमिटां चक लिया, लोन ले ले, साडा भी जी करता है कि असीं चंगा रहन सहन बनाइए, पर जे सोचिए भी असीं अपनी फसलों जे सरकारां सानूं मुੱਲ सही दे देण ते असीं तरक्की कर सकते हैं, कल्लियां फसलों जो नहीं कर सकते। संतू वाले तो जी संतां दे पिंड तो बहुत सारा मान करते हैं, मेहरबानी शुक्रिया जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। सो साडे नौजवानों ने सब तो बाद साथ दिता है। जदों असीं शुरुआत की है, जदों दिल्ली नूं चले सी तां जिहड़े उन्होंने साडे ते गोले सिੱਟੇ, साडे नौजवानों ने वो हत्थां 'च फड़ के ते दिवाली वाले भूंड पटाके बनाते, इन्ना जोश सी। ते जिहड़े उन्होंने फुहारे साडे ते छड्डे, तोपां पानी वालियां, जिवें सौण महीने साडे ते मींह पैंदा हुंदा है, साडे नौजवानों ने आ जिहड़े बैरीयर जे लाए सी उन्होंने, जिहड़े ट्रालियां जिवें जवाक खिडौणे चला चला मारदे ऐ मारे, इन्होंने पता ही नहीं सरकार को कि इन्होंने पंगा कित्थे ले लिया। ये हजे भी नहीं समझी सरकार कि ये पंगा कित्थे लिया। साडे कोले डिप्टी साहब बैठे ने, पता नहीं किन्ने पुत पोतरे किन्ने बच्चे असीं गवाले, पर सरकार दा डैन, सरकार दा हजे ढिड नहीं भरे, पता नहीं किन्नियां होर कुर्बानियां चाहुंदी है। असीं बड़ी कुर्बानी वास्ते पंजाबी, किसी बार्डर से जाके देख लो सब तो वध पंजाबी मरते हैं। साडियां रोज डब्बे च बंद होकर साडे नौजवानों दी लाशां आउंदियां, पर सरकार फिर भी साडी कदर नहीं करती। हाँ जो दिल्ली वाले बार्डर से जाइए, उत्थे भी असीं बैठे पंजाबी, साडे नाल हरियाणे के भरा, हुण तां सारियां स्टेटां आ गईयां, हुण तां कोई रौले नहीं रहे, इन्हूं थोड़ा जिहा घट ही रखिए क्योंकि आपां सुणाउणा है। मैं किसानी की गल करूँगा, किसानी के गाने गाऊंगा क्योंकि होर असीं दुनिया में बहुत गाने गाले हैं। मैं किसानी के काफ़ी गाने पाए ने फेसबुक उपर। सब तो शुरू करते हैं पहला कि जिथे पंगा लिया इन्होंने नागा में छेड़ता लिया मोदी ने, ये डंग कितों मारते इन्हें पता ही नहीं गा, जो इन्होंने डंग मारिया झलिया नहीं जाना। सो उतो शुरू कर लगे। हाँ जी साडे संधू संजीव भाई जी कितने बैठे ने? ये गायकी च बहुत बड़ा है पर उम्र च मेरे बहुत छोटा है। संधू सर जी ने दर्शन दे सकता हूँ, फिर इस बाद इन्होंने हाजिरी लानी। नीवे मना वाले सुचे तना वाले ऊंची मत वाले तेगा हरा वाले जद भी उठते बरोड़े धरत पतरी चों जद भी उठते बरोड़े धरत पतरी चों जद भी उठते बरोड़े धरत पतरी चों नीले अंबर नूं केसरी रंग दिंदे इन्हां नागां नूं जोगिया परखना वे तां पूछ दे नाल भी डंग दिंदे इन्हां नागां नूं जोगिया परखना वे तां पूछ दे नाल भी डंग दिंदे।
आगे हो पासे कर शौक पूरे दे अखा कड्डियां डराउणगे शेर बनू दे अखा इन्ना कुट दो रानी पुठे मोड़ दिते ते मसा ला लिया टीसियों बेर बनू दे मसा शगड़े तोड़ दे रंगड़ा रंगड़ा देके शगड़े तोड़ दे रंगड़ा नाल बेटी ना विकदी दे मंग दिंदे इन्ना नाका नू जोगिया परख ना होए तां पूछ दे नाल भी डंग दिंदे इन्ना नाका पूछ दे नाल भी डंग दिंदे एदा पूछ दे नाल भी डंग दिंदे लाई जाने सानू के तलारे ते लारे छोटे छोटे सलामा गाने ज्यादा नहीं सके क्योंकि आर्टिस्ट मेरे को पहुंच चुके हैं मैं छोटे छोटे हर वाली की सलाह के जाऊंगा हाँ जी आओ जी कमेंट ओके ओके ठीक है भाई रौला तो नहीं पै रहा समझ आ रही है ना थैंक यू क्योंकि कई बार सानू कह देंगे मेरी कोई पिछे जी वायरल हो गई सी वीडियो साडे पत्रकार भरा भी आए मेरे भरा ने मैं अज तक पत्रकारों वाले वरतिया मैंने इन्होंने चढ़ाया इन्होंने कलाकार बनाया पर मेरी कोई इसमें कोई नहीं कि वह कलाकारों को कहते थोड़ा ढोलकी शेरन का की काम है जी ना करते जो ये सवाल किया उतों फिर गल वधी सी मैं जवाब दिता सी कि चाहे चिड़ी एक बार अग बुझाने वास्ते जाती सी तो किसी जानवर ने कहता कि तू अग बुझाने जानी आए अग नहीं बुझनी तो चिड़ी का जवाब सीगा कि मैनू पता अग नहीं बुझनी पर कल जो इतिहास लिखा जाऊगा ना तो अग बुझाने वाले मेरा नाम आऊगा तो कल किसानी का इतिहास लिखा जाऊगा ये किताबों च लगूगी साडियां आने वाली पीढ़ियां पढ़नगियां कि 2020 के विच संघर्ष होया सीगा तां सरकारां नूं सोचने लिए मजबूर करता सी किसानां ने तां उस टाइम साडा कलाकारां दा भी विच जिक्र आऊगा भी कलाकारां ने भी योगदान पाया सी साडा यही मकसद है कि असीं इतिहास च आपदा नाम लिखा लईए बहुत गा लिया तुसीं बहुत प्यार तुहाडे कलाकार बनाए हुए हैं सो साडे बच्चे पढ़िया करनगे और एक गल याद है असीं बिल्कुल प्रधान साहब जिवें दसदे सी संघर्ष असीं जित्ती बैठे सिर्फ ऐलान होना बाकी है ते जिद्दे ऐलान हो गया उस तो बाद सानूं कोई संघर्ष नहीं करना पऊगा साडी आउण वाली 7 पीढ़ियां नूं सिर्फ हवाला दिया करांगे असीं जदों किते जाया करांगे कि असीं 2020 वाले हैं उही किसान है जिहड़े 2020 जिहड़े संघर्ष दे इंनी ताकत बन चुकी है साडी एक बार जयकारा ला दो बोले सोनिहा धन्यवाद ओ लाई जाने सानू नित लारे उत्ते लारे ओ बड़ी लंबी हो गई साडी वेट सरकारे ओ लाई जाने सानू नित लारे उत्ते लारे बड़ी लंबी हो गई साडी वेट सरकारे ओ लाई जाने सानू उत्ते लारे लाई जाने सानू झूठे लारे तू बनाए पुत मिट्टी दे हुण तैनूं मिले सच्ची मुच्ची पुत मिट्टी दे वड्डे बड़े तू बनाए पुत मिट्टी दे हुण तैनूं मिले सच्ची मुच्ची पुत मिट्टी दे हुण तैनूं मिले सच्ची मुच्ची पुत मिट्टी दे मैंने हाथ तैनूं रखणे करारे हाथ तैनूं रखणे करारे अज मन दा तू हमें कल मन दा तैनूं मनना पऊ सरकार अज मन दा तू हमें कल मन दा तैनूं अज मन दा तू हमें कल मन दा तैनूं मनना पऊ सरकार
सो गल डब्बे नहीं कर लगे। बहुत बड़ा दुख होता जो किसी का धीप पता चला जाता किसी लीडर किसी नेता ने कदे पुत कदे बार्डर से शहीद होया सुनिया तो दस दो, मैंने तो नहीं पता, मैं तो कदे सुने। ये साडे ही होंगे ने, साडे बच्चे बार्डर से जाके लड़ते हैं, साडे खास तौर पर पंजाबी अगे होंगे ने। जो डब्बिया च लाशा बंद होकर आउंदियां ने तो उन्होंने मां प्यो पूछने वाला होंदा जिन्हें भी कितना दुख कितना उस तरह की गल की है। मेरा सब तो पहला मैं गीत ही गया सी किसानी के, काफ़ी तुम पसंद किया, आस कर लगे फिर साढ़े फर्ज बनता कि जिस तरह का माहौल हो उस तरह की गल करनी चाहिए। गाँव में साढ़े को बहुत गाने ने 20 साल हो गए गाँव तेल लगे पे। सो आओ जी साडे डब्बियां च बंद हो के आउंदे नी जवान ते हक्कां खातिर ने सड़कां ते रुलदे किसान साडे डब्बियां च बंद हो के आउंदे नी जवान ते हक्कां खातिर ने सड़कां ते रुलदे किसान। भारत महान की तरास दी तो वेखो, भारत महान की तरास दी तो वेखो, जट फसलां वकाउण पिछे अड़दा फिरे। खुद दिल्ली पिछे बार्डरां ते चीन नाल लड़े ते बापू दिल्ली नाल जमीनां पिछे लड़दा फिरे। साडे डब्बियां च बंद हो गए आउंदे नी जवान